कोई क्वेश्चन को रीड कर ले, ठीक है, कोई क्वेश्चन को रीड कर ले। अब्दुल कादिर, आप अली मोहम्मद नासिर, चलें आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? जी जी सर। हाँ The बेटा। family tree shows the inheritance of a condition caused by the recessive allele. Which of the females are certain to have genotype R, capital R, small r? सही है, ठीक है। इसका तरीकेकार ये है कि आप अपने पास पेडिग्री ट्री बेटा बनाए, जो आपके हाथ में रफ रजिस्टर है, ठीक है, उसमें इन सब की जीनोटाइप्स मेंशन करें, ठीक है, उन सब की जीनोटाइप्स मेंशन करेंगे वो क्या होंगे। करें जरा इसको सवाल, आपको 2 मिनट दे रहा हूं करने के। आंसर करना चाहेगा तो कर सकता है। मेंटेन तो टाइम बैलेंस को सही से करना है, गलत करने से बेहतर है कि आप इसको शुरू मास्टर का अपना ड्राइंग दे दें, ठीक है। जो अफेक्टेड मेल हैं, अफेक्टेड फीमेल्स यहाँ पे डार्क कलर से शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डार्क कलर से वो शो हो रहा है। अच्छा, अली मोहम्मद नासिर ने हैंड रेस किया हुआ है, और किसी ने को आता है तो बता दें। कर लें, आपसे कर लें, टेक योर टाइम। एक एक पेडिग्री ट्री पे मैंने पूरा पूरा पीरियड गुजारा हुआ, आपको पता है, एडवांस क्लासेस में पूरा पूरा पीरियड गुजारा हुआ। ये पेडिग्री ट्री आप ब्लाइंडली नहीं करें, आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं। आपने इसको अल्फाबेट्स प्रॉपर इस्तेमाल कर कर पेडिग्री को करना है। एक एक को मेंशन करें कि कौन सा क्या है, 1 क्या है, 2 क्या, अगर जहां पे कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे मेंशन कर लें कि वो चीज क्या है।
दो लोगों ने अभी तक किया है, इसके मैं बाकियों का वेट कर रहा हूँ। तीन लोगों ने कर लिया, चार लोगों ने कर लिया, पांच लोगों ने कर लिया। जी अली मोहम्मद नासिर, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, 7, 9 एंड 15। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 7, जी। 9 और 15। हम्म। तो मैं बोर्ड की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, आप मुझे एक एक की जीनोटाइप बताएं, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नंबर 3 है इसकी जीनोटाइप बेटा क्या होगी? स्मॉल आर सर। स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा, अगर स्मॉल आर इसके पास मौजूद है, स्मॉल आर इसके पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये सही तो है, ये दोनों सही है, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। बिल्कुल ये डिजीज है, इसका मतलब ये कि ये स्मॉल आर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी 13 वाले को अगर देखिए तो 13 वाला के पास क्या है, होगा स्मॉल आर। तो फिर ये जो 7 वाले की जीनोटाइप है वो बताइए क्या होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। बिल्कुल सही, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये डिजीज है तो लास्ट में एक जीन तो यहाँ पे लेगा ना, तो इस पेरेंट से लेगा, ठीक है? एक इसने इस पेरेंट से लिया, एक इसने इस पेरेंट से लिया, दोनों सेम जीन एक ही पेरेंट से नहीं आ सकते, एक पेरेंट से आएंगे और दूसरे दूसरे पेरेंट से आएंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है? जहां तक हम लिख सकते हो आप लिखते हैं ये सही है, ठीक है? 12 वाला सही है, जो हम इसके बारे में डाउटफुल है, तो ये कैपिटल आर भी हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। इसके अलावा मुझे बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है? तो अब इसके अलावा जो है, अगर यहाँ पे ये स्मॉल आर मौजूद है और ये सही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। और ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है, आपने ऑप्शन सी बोला है ना? जी सर, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी में जरा नंबर बताएं कौन कौन से? 7, 5, 15 एंड 9। ओ 7, 9, 15। 7, 9 एंड 15। 7, 9 एंड 15। अब मैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे ओपिनियन ले लूं कि इज देयर एनी रॉन्ग, क्या कहते हैं, कोई और चीज है इसके अलावा तो मुझे बता दें। फातिमा सिद्दीकी जी, बेटा आपका क्या ऑप्शन है? सर सी है बिल्कुल। ठीक है बेटा। फातिमा रमजान, सर मेरा डी है ऑप्शन। आपका कौन सा था? सर डी। आपका ऑप्शन डी था। चले हम डी को देख लेते हैं पहले। ऑप्शन को देख लेते हैं, एक मिनट। आपने कहा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बेटा आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ, यानी कि 9, 12 एंड 15। 9, 12 एंड 15। देखो 9 तो चलो सही है, 12 में बेटा डाउट है ना,
ठीक है, 12 में डाउट है, 12 में डाउट इसलिए है, ठीक है, 12 में डाउट इसलिए है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से वो 2 कैपिटल आर भी ले सकते हैं दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, और एक से कैपिटल आर एक से स्मॉल आर भी ले सकते हैं। अगर इस 12 वाले के पेरेंट्स में कोई एक भी बीमार होता तो चले हम कह देते कि ये हेटेरोजाइगस। तो हम 12 के बारे में डाउटफुल हैं, इसलिए हम ये वाला डी ऑप्शन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। और मैं मजीद ऑप्शंस ले लूं। जी फातिमा रमजान, आपको बेटा मेरी बात समझ में आई है? मैंने बात जी बतानी। सर। अच्छा ये देखें, इसके वालिदैन जो है वो सेहतयाब हैं और उस पर कलर भी नहीं हुआ। जब कलर सर नहीं हुआ उसका मतलब ये है कि वो दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो वो पेरेंट्स से कैपिटल आर कैरी करे या कैपिटल आर स्मॉल आर कैरी करे। हम ठीक है, ये आपको ये चीज जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर पेरेंट्स अगर बीमार होते तो हम कहते चले भाई स्मॉल आर एक पेरेंट के पास है तो एक तो लाजमी एक के पास जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वी कैन नॉट सिलेक्ट दिस वन। बात समझ में आती है? जी सर। चलो, किसी थैंक को यू। कोई वाले प्रॉब्लम है तो बता दे भाई। एक मिनट। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हो गई पेडिग्री ट्री में, चले एक हम ये कर लेते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला। The family tree was assembled by a genetic counselor for Mr. and Mrs. X who suffer from heart disease due to hypercholesterolemia. Children who inherit the dominant allele from both parents rarely survive beyond puberty. What is the probability that Mr. and Mrs. X third child will be unaffected? करें ये सवाल अपने पास।
किसी एक ने हैंड रेज किया है, 2 लोगों ने किया है, 3 लोगों ने किया है। गुड, शाबाश। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। I'm waiting for rest of the persons. चलें, फिलहाल सुहेल आपसे पूछ रहे हैं। जी हाँ सर, बेटा ऑप्शन बोलो। सी इज करेक्ट। हाँ, पढ़ के बताओ कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी 0.25। 0.25। अच्छा, चलें, अभी और लोगों से हम ओपिनियन ले लेते हैं। या बताइए कौन सा ऑप्शन है। Sir, C. 0.25. 0.25। वर्दा आप बता दें। 0.25 sir. चलें, आंसर ले लिए। ठीक है, 3 लोगों से हमने आंसर्स ले लिए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुड, एक्सीलेंट। देखिए, आपको एक बेसिक जनरल बात बताऊं, इसमें जो डिजीज पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि दिस इज एक्चुअली एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, पेडिग्री ट्री को अगर देखा जाए, उसको देख के अंदाजा हो रहा है कि दिस इज एक्चुअली एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपके पास एक अदद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और इसमें द फैमिली ट्री वाज असेंबल्ड बाय अ जेनेटिक काउंसिल फ्रॉम मिस्टर में हु सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज ड्यू टू हाइपरकोलेस्टेरोल चिल्ड्रन हु इनहेरिटेड डोमिनेंट म्यूटेंट एलील फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। क्वेश्चन में बता दिया कि आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और जो बीमारी का नाम लिखा हुआ है ना, ये कहलाती है फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इंसान का बढ़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है कि कोलेस्ट्रॉल मुसलसल बढ़े रहने की वजह से ये लोग जो है वो मर जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। और आपने अगर जीन थेरेपी पढ़ी हुई है तो इसका इलाज भी इन लोगों का जीन थेरेपी के जरिए ही होता है। ठीक है, जीन थेरेपी के जरिए ही इनका इलाज होता है। तो अब बता दिया उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। अब जहन में आएगा सर, जो हमें पूछा गया है एक्स वाली बात, जहाँ क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, उससे ऊपर की चीजें देने की क्या जरूरत है। उससे ऊपर की चीजें बेटा देने की जरूरत इसलिए थी कि अगर आप मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स के वालिदैन को देखें तो वो वालिदैन में मिस्टर एक्स की मदर और मिसिस एक्स की के वालिद, वो दरअसल आपके पास वाइट दिखाए हुए हों। जब वो वाइट दिखाए हुए, इसका मतलब ये कि मिस्टर और मिसिस एक्स जो है ये हेट्रोजाइगस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो हेट्रोजाइगस। जब आप इन दोनों हेट्रोजाइगस को क्रॉस करेंगे तो 75% चांस है कि दोबारा फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया आ जाए, और 25% चांस है कि वो फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया ऑफस्प्रिंग्स में मौजूद ना हो। ठीक है, 25% चांस है कि आपके पास ऑफस्प्रिंग के अंदर फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया जो है वो ना हो।
ठीक है, कोई अगर सवाल पूछना चाहता है। अली मोहम्मद नासिर ने हैंड रेज किया हुआ है। जी, कोई सवाल पूछना चाहता है? चलें, इसके बाद आइए फर्दर। ये बता दें, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कर लें जरा, पेडिग्री ट्री। और कोई इसके अलावा इसने हैंड रेज किया हो? तीन लोगों ने हैंड रेज किया है। चलें, फातिमा रमजान आप बताइए आंसर इसका। ये जी ऑटोसोमल सर, का है, ऑटोसोमल रिसेसिव। आप कह रही हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। आपने क्या ऐसा देखा कि आपने इसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोला? सर जो राइट हैंड पर है स्टार्टिंग, उसमें आर होगा, और उसके बराबर वाले का पार्टनर का मेल का कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। अच्छा, इसीलिए एक को हुआ है और बाकी दोनों को नहीं हुआ। अच्छा, एक को हुआ है बाकी लोगों को नहीं हुआ। अच्छा, और कोई खास बात कि जिसमें आपने इस ट्री के अंदर देखा और आपने कहा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है?
सर क्योंकि ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकता। सेक्स लिंक ना होने की क्या वजह है, बताएं मुझे जरा। घबराए नहीं, मैं आपको बताऊंगा ना, बताने के लिए बैठा हूँ। बेटा सेक्स लिंक ना होने की वजह यह है कि आप इसमें जरा बेटियां देखें जो मुतासिर हैं। जब बेटी मुतासिर है तो हम्म। उनके तो मुतासिर जरूरी होना चाहिए थे ना। ठीक है, आप देखें जो दरमियान वाली जो रॉ है उसमें देखें बेटियां मुतासिर नजर आ रही हैं, 3 बेटियां मुतासिर नजर आ रही हैं, लेकिन उनके वालिदैन में जो मेल पेरेंट्स जो है वो तो अफेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली। वो जो मेल पेरेंट है वो तो अफेक्टेड ही नहीं है। जब वो मेल पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मेल पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है तो आपके पास ये जो है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल नहीं हो सकता। और ऑटोसोमल रिसेसिव इस वजह से है, एक बार मैं और लोगों से ओपिनियन ले लूं ताकि फिर मेरा सवाल जो है वो जाया ना जाए। और ओके। सुहा सुहेल से मैं पूछना चाह रहा था। जी बेटा आप बताइए, सुहा सुहेल। जी सर, ऑप्शन सी। रीजन दीजिए बेटा, सर क्या बोल रहे हैं? रीजन दीजिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। सर आपने ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव। जी सर, क्योंकि आपने अभी बताया ना कि फादर अफेक्टेड नहीं है। अच्छा, आप ये कहने देंगे सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव नहीं है कि भाई बेटी अफेक्टेड है उसके वालिद अफेक्टेड नहीं, चले ठीक है। अच्छा आप चले, सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता, सॉरी। ऑटोसोमल डोमिनेंट बेटा इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए जो भी आपको मुतासिर नजर आ रहे हैं ना, जो बेटियां आपको मुतासिर नजर आ रही हैं, जाहिर बात है उन्होंने अपने वालिदैन से जीन लिया होगा ना, तो फिर उनका लाजमी मुतासिर होना वो लाजिम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जरा गौर करें सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड पे जो वालिदैन, आप दोनों वालिदैन अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अफेक्टेड नहीं है लेकिन 2 बेटियां अफेक्टेड है। ठीक है, नीचे उनकी 2 बेटियां अफेक्टेड हैं। तो ये चीज शो कर रही है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि वालिदैन आपके पास अफेक्टेड नहीं है लेकिन दोनों बेटियां जो अफेक्टेड हैं, ये इसकी ऑटोसोमल रिसेसिव होने पे दलील है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आंसर ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दे जरा। ठीक है, और सी ऑप्शन सही है, कोई और बात करना चाहेगा? जी अली मोहम्मद नासिर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर हम पेपर डिस्कस कर सकते हैं। एक आध सवाल था जिसमें कंफ्यूजन थी। हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पेपर में देखें मैंने आपको साथ ही साथ जो है वो कुछ को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली चीजें दी थी। ठीक है, हम पेपर की तरफ बिल्कुल आ सकते हैं। मैं पेडिग्री ट्री के फौरन बाद मुझे कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करनी है। मैं अपने पास जो पेपर है उसमें ये जो आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त, ये देख लेता हूँ कि मेरे पास पेडिग्री ट्री में आपको और कौन सी चीज शेयर करनी है। उसके बाद फिर हम पेपर पे आएंगे इंशाल्लाह। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 कर लें आप।
ठीक है, एक ने हैंड रेज किया है। आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। चले, फातिमा सिद्दीकी से हम सवाल का जवाब ले लें। आपने पहले बेटा हैंड रेज किया था। जी सर। सर क्वेश्चन 9 था ना? जी बेटा। सर इसका आंसर है बी। The four children of two parents each have a different blood group of the ABO series. What were the blood group of the parents? Have a different blood group. आपने ऑप्शन बेटा कौन सा बोला? बी। बी। ठीक है, तो मुझे अगर बोर्ड पे क्रॉस करवाना होगा तो मैं उसको कैसे करवाऊंगा, जरा मुझे बताइएगा। सर एक पेरेंट का होगा बी ओ और दूसरे का होगा ए ओ। ठीक है, यानी कि एक ए ओ होगा और एक बी ओ। यस। ठीक है, the one is AO and the other is BO. AB, BO, AO and OO. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको चारों ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए भी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप ए भी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप ओ भी मिल रहा है। ठीक है, आपको चारों ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मुझे बताइए जरा। इसमें आपके पास है why is hemophilia more likely to occur in human males than in human females? आंसर है सी। इसका आंसर है सी। द एलेल फॉर हीमोफिलिया इज कैरिड ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, द एलेल फॉर हीमोफिलिया इज कैरिड ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी लोगों ने भी उम्मीद है कि यही ऑप्शंस सिलेक्ट किए होंगे। किसी को कोई एतराज है तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को किसी जगह पर भी कोई एतराज है तो पूछ सकता है। चलें, चलें, इसमें अब हम सबसे पहले टेस्ट के अंदर अगर बात करें, ऑर्गेनिज्म एज अ जीनोटाइप प्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। द पॉसिबल गैमेट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश। मैं किसी एक को सिलेक्ट करके उससे बात कर लेता हूँ। अली मोहम्मद नासिर, आप मुझे बताएंगे। अच्छा चले, हैंड रेज किया है उन्होंने। मैं एक मिनट, अली मोहम्मद नासिर ने पेपर डिस्कस करने के लिए कहा है, तो मैं पूछ लूं बारी बारी कि ये वाला सवाल इनको प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ही प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, आपको 9 का मसला है? जी। अच्छा 9 का।
क्या बेटा आपको 9 नजर आ रहे हैं अब? नहीं बेटा आपको नजर आ रहा है? जी सर, ये वाला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है सर। Pedigree tree shows an inheritance of a trait controlled by a pair of alleles, which Punnett square correctly represent the cross between the parents in generation 1. अच्छा, अब जरा इस क्रॉस को अगर आप गौर से देखें, इसमें जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो पेरेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो पेरेंट्स आपके पास कौन से हैं, और जो ऑफस्प्रिंग जो आपको नजर आ रहे हैं, उनमें देखें आपको 3 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स 1-2 करके लिखे हुए, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आ रही है, एक पे काला निशान डाला हुआ है बेटे के ऊपर, ठीक है, बेटी जो है वो सिंपली ब्लैंक है, और जो बेटा है उस पर क्रॉस डाला हुआ है, यानी कि ये शो कर रहा है कि 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स आपको मिल रही है। जी, अब पूछिए इस सवाल में क्या मसला है। नासिर, मैंने आपका माइक खोला हुआ है। जी सर, बेसिकली मुझे ये कंफ्यूजन थी कि ये ए और बी है क्या। ए और बी में समझ रहा था सेपरेट क्रोमोसोम्स है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी फिर मुझे लगा सही आंसर होगा कि एक ही क्रोमोसोम है उसमें। इस तरह मैं अप्रोच कर रहा था सवाल को, मुझे नहीं पता था ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में हम आई और बी देखते हैं ना, आई बी। Controlled by which parents were correctly described the cross between the parents in generation 1. ये असल में आपके पास ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। अब किसी का देखें ब्लड ग्रुप ए है तो वो एक फिनोटाइप, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है आपके पास तो वो दूसरी फिनोटाइप, ठीक है, और किसी का अब तो समझ आ गया सर। जी सर, हाँ, तो देखें दोनों पेरेंट्स के ऊपर क्रॉस डला हुआ है, इसका मतलब है दोनों की फिनोटाइप एक ही है। जब दोनों की फिनोटाइप एक ही है तो अब ऑफस्प्रिंग्स के अंदर 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स मिल रही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट, एक ए, एक बी और एक बी। ठीक है, चले नेक्स्ट एमसीक्यू बोले इसी पेपर का। जी नासिर, एक मिनट। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझा दें। नेक्स्ट मैं 10 ओपन कर रहा हूं। Which of the following is an example of hybridization? देखिए, क्या आपने ये सुना है कि the process of getting hybrids called hybridization? जब आपके पास मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या किया, एक के पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल में ट्रांसमिट किए, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो उनको जो एक फूल से लेकर दूसरे फूल तक जो पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसमिट कर रहे, तो दरअसल उन्होंने क्या किया, दरअसल उन्होंने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, ये बायोलॉजी वाली हाइब्रिडाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाइब्रिड्स। अब इसमें लिखा हुआ है द इंसर्शन ऑफ अ बैक्टीरियल जीन फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इनटू अ कॉटन प्लांट। तो चलें, ये तो खैर जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद है द कल्चरिंग ऑफ अ सेल टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ अ कैरेट टू फॉर्म अ स्मॉल प्लांट। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है। Artificial insemination of a domestic cat with wild cats seem to produce a Bengali cat. This is the cross pollination. अब वो एनिमल्स के साथ भी हो सकती है और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है वो प्लांट से भी हो सकती है। कटिंग टेकिंग फ्रॉम वन वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री ग्राफ्टेड ऑनटू द स्टेम ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री। ये तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ऑप्शन डी आपके पास दी हुई है। अगर आप गौर करें, देखिए जब आपने जितने भी मेंडल्स के लॉस पढ़े, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़े, सारे के सारे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग में आते हैं। All this comes under the heading of hybridization. ठीक है, ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग में आती है कि आपने एक फूल से पॉलिन ग्रेन्स लिए, आपने एक फूल से पॉलिन ग्रेन्स लिए और दूसरे एक के एंथर से लेके दूसरे के स्टिग्मा में ट्रांसमिट कर दी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाइब्रिड्स। इसमें बाकी जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है, एक आपके पास बैक्टीरियल जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक गुलाब की कलम लगाना है, ये सारे के सारे आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। चलें पूछें इस पेपर के अंदर। और सर ये जो क्वेश्चन 9 था, ये बिल्कुल आपने पेपर से उठाया, पेपर कहाँ से, एनटीएस के पेपर से? जी।
नहीं, ये आपके एनडीएस के पेपर नहीं है, सही है। दिस इज नॉट फ्रॉम योर एनडीएस पेपर। ठीक है सर, और तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चेक करने की बेटा बात थी ना, बस वही बात थी कि दोनों पेरेंट्स की फिनोटाइप सेम है। तो आप दोनों में क्रॉस देख रहे हैं ना, फादर और मदर में, दोनों की फिनोटाइप सेम है। जब दोनों की फिनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम होने पर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उनकी तीनों की फिनोटाइप अलग अलग। सवाल के अंदर टिक करने वाली बात बस यही थी। चले, थैंक यू। तो अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले भाई। शाहिदा अफजल, हाँ बेटा पूछें। सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दें। In humans, brown eye color is dominant and blue eye color is recessive. A brown-eyed boy and a blue-eyed girl have a blue-eyed mother. ठीक है, यानी कि उनके मदर की आंखें ब्लू हैं। What eye color does the father have and why? देखिए, अगर माँ की आंखें नीली हैं तो वैसे आपकी जनरल नॉलेज है जो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ब्लू रेसेसिव है और ब्लैक और ब्राउन डोमिनेंट। अब माँ की आंखों का कलर आपको यहीं पे बता दिया, ऊपर बता भी रहे हैं हाँ ब्लू आई कलर रेसेसिव है। तो आप यूँ समझ लें कि माँ का जो कलर है वो स्मॉल बी है। अब आपसे पूछा गया व्हाट आई कलर डज द फादर हैव एंड व्हाई। अब फादर का फिर फादर की आई का कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लेंगे फादर भी अगर ब्लू होते तो भाई बच्चों की सारों की आंखें ब्लू होती फिर तो, ठीक है, बच्चों की सारों की आंखों का कलर ब्लू ही होता फिर तो यहां पर आपके पास क्या है, जो बच्चे हैं, ठीक है, सारे जो बच्चे हैं उनकी आंखों का कलर फिर तो ब्लू होता। तो यहाँ पर आपके पास लाजमी जो फादर मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे लाजमी जो फादर मौजूद हैं उनकी खास बात क्या है, उनकी खास बात यह है कि उनका ब्राउन कलर होगा, तभी तो किसी बच्चे के अंदर जो है वो ब्राउन आईज आएंगी। इन ह्यूमंस ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट, ब्लू आई कलर इज अ ब्राउन आइड बॉय एंड अ ब्लू आइड गर्ल। यानी कि इस फैमिली का जो बच्चे है उसमें ब्लू आइज भी है ब्राउन आइज भी है। अब भाई ब्राउन आइज इनके जो एक बेटा है उसकी ब्राउन आइज कैसे आ गई, तो भाई लाजमी बात है उसने फादर से वही जीन इनहेरिट किया है जिसकी वजह से आपके पास उसकी ब्राउन आइज आई है। ठीक है सर इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना। तो वहां पे आपको जो की मिली है उसमें क्या मिला हुआ है सर उसमें डी लिखा हुआ है। ब्राउन बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव ब्राउन आइज। एक मिनट मैं देख लेता हूं इसको। ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, एक मिनट। हैंड रेस करिएगा जिनसे भी मेरी बात हो रही थी। हाँ, आपके पास क्या लिखा हुआ, ऑप्शन डी लिखा हुआ है। जी सर डी आया आंसर की में। नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, और सर फिफ्थ भी बता दें। कौन सा नंबर? फिफ्थ भी बता दीजिए आपको। फिफ्थ में आपके पास है द फैमिली ट्री शो इनहेरिटेंस ऑफ अ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक और द प्राइवेट डॉटर ऑफ पेरेंट्स ए एंड बी वुड बी अफेक्टेड। A family tree shows the inheritance of a genetic characteristic. बेटी अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड है और नहीं भी है। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले तो जो इनहेरिटेंस आपको नजर आ रही है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है
चले, हाँ आप सवाल करें, जरा माइक खोला हुआ मैंने शाहिद अफजल आपका। जी सर। हाँ आप क्या समझ रही हैं कौन सा आंसर होना चाहिए? सर मुझे तो 0% लग रहा था। अगर बेटा 0% होता तो ये जो आप ए और बी के बाद आप एक बच्चा जो इनका अफेक्टेड देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो कैसे आता, मुझे पहले ये बता दी। सर लेकिन वो तो डॉटर का पूछ रहे हैं ना। What is the probability that a daughter of parent A and B would be affected? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा पेडिग्री ट्री जो आपको दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आप ये बताइए ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव? सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव, बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है तो अब हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। अगर सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव वाली बात होती ना, ठीक है, अगर सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव वाली बात होती तो फिर हम उसको लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते। यहाँ पे वालिदैन जो है वो आपके पास अफेक्टेड नहीं है, तो ये इसका मतलब अब बच्चों में पूछा गया है कि हाँ भाई क्या, एक बच्चा दिखा भी दिया गया वो अफेक्टेड नजर आ रहा है, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं और एक बच्चा अफेक्टेड नजर आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। तो वही फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली अगर आपने शुरू में मेरी क्लास ली भी है, शुरू में क्लास में की है जिसमें कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस जी करके जी बताया, जी। 25% आपके पास चांस होता है कि अफेक्टेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 25% चांस है, 0% चांस नहीं। अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो आपके पास अफेक्टेड होने के चांसेस 25% है। इन वालिदैन के यहाँ पहला बच्चा हुआ, बेटा हुआ, अब आप वालिदैन ने आपसे आगे पूछा कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चा है, ठीक है, ये गोद में है, फॉर एग्जाम्पल ये गोद में से कितने % चांस है उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, तो आप कहेंगे 25%, ठीक है। अब उनके नेक्स्ट फैमिली में बच्चा आया, बेटी आई फॉर एग्जाम्पल, अब आप आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ ये बेटी है हमारी गोद में, अब इसको कितने % चांस है क्या करते हैं कि इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, तो आप कहेंगे 25%। फिर नेक्स्ट अगले बच्चा आया उसमें कहेंगे कितने % आप कहेंगे 25% चांस, ठीक है। यानी कि अभी आपने लेबोरेटरी का टेस्ट नहीं कराया फिनाइल कीटोन्यूरिया का, जब लेबोरेटरी का टेस्ट कराएंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन ये है कि वैसे आप अपनी पेडिग्री ट्री से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सबसे कह रहा हूँ कि देखें पेडिग्री ट्री बार बार आपको रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ, पेडिग्री अब हम मजीद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कोड डोमिनेंस से क्वेश्चंस और अब टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे, रेशोज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और यहीं से इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, किसी ने कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ ले। और पेडिग्री ट्री देखें मैं आपको एक बार बता दूं, इतना वोलेटाइल टॉपिक है कि आपने अभी किए आप फिर भूल जाएंगे जब तक आप इसको बार बार नहीं करेंगे, ये काफी वोलेटाइल है। अभी पेडिग्री ट्री पर ही हम, ठीक है, मजीद क्वेश्चन वगैरह हम घूम फिर के दोबारा पेडिग्री ट्री और फिर रेंडमली क्वेश्चंस करते गए, जितने क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे जेनेटिक डायग्राम वगैरह की, आप मजीद और अच्छे से अच्छा होते जाएंगे। मेरे मीटिंग का टाइम बेटा खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे मजीद बात करेंगे।